हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेमेंट क्यूआर के बारे में। यह एक यूनिक क्यूआर कोड होने वाला है। यूनिक इसलिए है क्योंकि इसे बिल्कुल एक आईडी कार्ड के फॉर्मेट में तैयार किया गया है, जिसे आप अपनी पर्स या फिर पॉकेट में आसानी से कैरी कर सकते हैं। यह कार्ड प्रिंट करने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और दोस्तों, गूगल पे, भीम, पेटीएम, फ़ोनपे आदि यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन का यूज़ तो आप सभी करते होंगे। यूपीआई ट्रांजैक्शन के 3 तरीके हैं। पहला मोबाइल नंबर, दूसरा यूपीआई आईडी के ज़रिए। लेकिन इन दोनों तरीक़ों में अंक और अक्षर गलत होने की संभावना भी रहती है, जिससे अगर आप गलत ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और तीसरा तरीका है क्यूआर कोड का इस्तेमाल करके। यह पेमेंट लेन देन का सबसे सुरक्षित तरीका है। इसमें किसी भी गलती की संभावना नहीं रहती है। और अगर आपने कोई शॉप या फिर दुकान खोल रखा है तो यूपीआई बेस्ड पेमेंट एप्लीकेशन वाली कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ भेजकर आपके दुकान पर अपनी कंपनी का क्यूआर कोड बना करके लगा देती हैं, और उनका इस्तेमाल आप केवल और केवल अपने दुकान पर ही कर पाते हो, क्योंकि आपने उसको एक पर्टिकुलर जगह दे दी है। उसे आप अपने साथ हर जगह कैरी भी नहीं कर सकते। ऐसे में अगर आप फील्ड वर्क का भी काम करते हैं तो आप उस क्यूआर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि हम यह काम तो मोबाइल नंबर से भी तो कर सकते हैं, लेकिन ये मोबाइल नंबर तभी वर्क करता है जब आपका और आपके कस्टमर का पेमेंट एप्लीकेशन सेम होता है, अदरवाइज़ यह काम नहीं करता है। और यूपीआई आईडी डालते वक्त आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। ऐसे में अगर आप जल्दबाजी में गलत आईडी फिल कर देते हैं तो आपका नुकसान भी हो सकता है। और आपके फ़ोन के जो एप्लीकेशन में जो क्यूआर कोड होता है वह तो आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपके फ़ोन में नेटवर्क होगा। तो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम आपके लिए एक क्यूआर आईडी कार्ड लेकर के आए हैं, जिसे अगर आप बनवाते हैं तो इसके ज़रिए आपका पेमेंट लेन देन बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, इस कार्ड को बनवाने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है, और इस वेबसाइट के लिंक के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट पर आने के बाद आप वेबसाइट में दिए गए आईडी कार्ड के फॉर्मेट को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ये सारे जो दिए गए हैं, और इसमें 2 अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट भी दिए गए हैं कार्ड में। एक है ये थोड़ा नॉर्मल में है, जैसे कहने का मतलब पर्सनल यूज़र के लिए है, ये कोई पर्सनल यूज़र है तो उसके लिए है। और एक होता है क्या कहते हैं, बिजनेस वालों के लिए। जैसे ये होता है कि जो गूगल पे बिज़नेस और फ़ोनपे बिज़नेस एप्लीकेशन लॉन्च हुए हैं, खासकर वो बिज़नेस के लिए ही बनाया गया है, तो उसके लिए ये वाला कार्ड है, ये उसके लिए स्पेशली है। तो वैसे नॉर्मल वाले भी ये बनवा सकते हैं, लेकिन इसमें तो थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे। जैसे ये सब लिखा हुआ है तो उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो आप इसे देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो आपकी जो मर्ज़ी वो बनवा सकते हैं। आप इसमें से देख करके जो समझ में आए वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसी वेबसाइट में आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ दिया गया है कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगी गई है, जैसे कि आपका नाम और कार्ड धारक अथवा दुकानदार का नाम। यहाँ पे वो सारी डिटेल आपको देनी है। और यहाँ पे आपके गूगल पे या फिर जो भी आपकी पेमेंट एप्लीकेशन है उसकी यूपीआई आईडी मांगी गई है। और यहाँ पे आपके दुकान का नाम, अगर है कोई दुकान तो वो लिखेंगे, अन्यथा यहाँ पे नल लिख देंगे। और नीचे लिखा गया है कि आपसे पूछा गया है कि अपनी रुचि के अनुसार अपना पेशा अथवा उससे संबंधित पसंदीदा शौक़ लिखें। यानी कि अगर आपके दुकान के अलावा और भी कोई अलग से आपका कोई पसंदीदा शौक़ या फिर आपकी कोई काम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपके घर अथवा दुकान का पता लिखें, जो कि आपके पेमेंट क्यूआर के जो पीछे वाला भाग होगा उसमें लिखा जाएगा, वहाँ पे मेंशन रहेगा वो। और नीचे आपसे मोबाइल नंबर मांगा गया है। उसके बाद आपसे यहाँ पे ये पूछा गया है कि आप किस काम के लिए क्यूआर बनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये पेमेंट आईडी और यूट्यूब चैनल और वेबसाइट के लिए, और ये अदर के लिए है। तो आप इसमें से चूज़ करके वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपसे अगर वेबसाइट वगैरह के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसमें यहाँ पे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल का नाम, लिंक अथवा उससे रिलेटेड कोई अन्य टेक्स्ट डाटा है आपके पास तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें। उसके बाद नीचे आपसे पूछा गया है कि अगर पेमेंट क्यूआर के लिए आप बनवा रहे हैं तो भुगतान क्यूआर का वॉलेट प्रकार, यानी कि वो कौन सा एप्लीकेशन है जो आप यूज़ करते हो, जिसका आप क्यूआर देने वाले हो बनवाने के लिए। तो यहाँ पे कई प्रकार के हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, भीम है, गूगल पे है, फ़ोनपे है, पेटीएम है,
और नीचे अमेज़ोन है, भारत पे है। उसके बाद नीचे अगर इसके अलावा कोई और दूसरा है आपका तो यहाँ पे अदर पे क्लिक करके आप यहाँ पे वो डिटेल फिल कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके कार्ड का प्रकार दिया गया है, जैसे फॉर्मेट दिया गया है, जो आपको पहले ही मैं बता रहा था इसमें कि अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे। तो ये फॉर्मेट 1 है, ये आगे का भाग है फॉर्मेट 1 का, और ये भी फॉर्मेट 1 का पीछे का भाग है। तो ये भी वही वाला है फॉर्मेट 1 वाला, लेकिन ये गूगल पे का है और ये भी पीछे का भाग है गूगल पे, लेकिन फॉर्मेट 1 ही है ये। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, ये खासकर जो जीपे बिज़नेस वगैरह या फिर फ़ोनपे बिज़नेस वगैरह का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उनके लिए खासकर है, और नॉर्मल के लिए भी ये बनता है, तो बन जाएगा उसके लिए भी। तो ये फॉर्मेट 2 में है। तो ये फ्रंट वाला है, यानी कि आगे का भाग है, और ये देख सकते हैं ये पीछे वाला भाग उसी तरह का रहेगा। तो यही दोनों इसमें दिए गए हैं यहाँ पे कि फॉर्मेट जो आपको अच्छा लगे यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपसे जो आपके अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगे गए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप पेमेंट आईडी बनवाना चाहते हैं तो अपने पेमेंट एप्लीकेशन के क्यूआर का स्क्रीनशॉट या फिर उसे डाउनलोड करके, यानी कि आपका क्यूआर जो होता है ये वाला, जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट ले करके रखा है जो एप्लीकेशन में जनरेट होता है गूगल पे या फिर फ़ोन पे एप्लीकेशन में, तो वो वाला यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिएगा। और एक अपनी फ़ोटो जो आप देना चाहते हैं, जो बैक में आपके लगेगा, आईडी कार्ड के बैक में लगेगा आपके, तो वो यहाँ पे फ़ोटो, जैसे कि मैं डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि ये दोनों ऐसे हैं। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेकर के क्यूआर का और ये फ़ोटो अपना निकाल के रख लीजिएगा पहले से ही। उसके बाद इसको यहाँ से ऐड फाइल करेंगे। तो यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने जहाँ रखा है वहाँ पे क्लिक करके आप इसे अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बस बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।